आत्माओं का उद्धार या सैल्वेशन एक प्रकार से सभी रिलीजन या कल्ट्स में सर्वोच्च आदर्श माना गया है। ज़ोरास्ट्रियनिज्म, जूदाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और अन्य सभी द्वैतवादी अवधारणा जो किसी एक पर्सनल भगवान या ईश्वर पर विश्वास करते हैं, यही सिखाते हैं कि इंसानी आत्मा का सर्वोच्च लक्ष्य केवल उस स्वर्ग या उस जन्नत को पाना और उसके दिव्य सुखों को भोगना है। वो कहते हैं कि और कोई भी पद या कुछ भी उससे बढ़कर है ही नहीं, जहां आत्माएं उस सर्वव्यापी पिता के राज्य में उनकी सेवा करते हैं, उनकी प्रशंसा के गीत गाते हैं और दिव्य सुखों का आनंद भोगते हैं बिना किसी दुख, दर्द या कष्ट के। और उनके अकॉर्डिंग ये सर्वश्रेष्ठ स्थान सिर्फ उनके परम ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। पता है इन आइडियाज के साथ प्रॉब्लम क्या है? कि हर इंसान अपने आइडियाज को दूसरों पे थोपना चाहता है कि तुम्हारा तब तक उद्धार नहीं होगा जब तक तुम मेरे ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं दिखाओगे, या जब तक तुम मेरे ईश्वर के लोक में जगह नहीं पाओगे। और हर इंसान को लगता है कि उन्हीं का आइडिया सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्स मैथोलॉजी में जो हेवन है उसे वैलहला कहते हैं, और वो एक महल है जहाँ पे देवता ओडिन और थॉर राज करते हैं। शायद आप जानते भी होंगे, ओडिन ही उनके लिए परम ईश्वर हैं। और ये वैलहला उनके अकॉर्डिंग ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ वे योद्धा जा सकते हैं जो युद्ध में शहीद हुए हों, और मरने के बाद वो वहाँ पे ओडिन के साथ महल के हॉल में जश्न मनाते हैं। और वहाँ पे महिलाओं का काम बस पुरुषों के मनोरंजन करने मात्र है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। दुनिया की शुरुआत के बाद लड़ाई में शहीद होने वाले सभी लोग चुने हुओं के हॉल वैलहला में चले गए। हर दिन तैयार होकर वे युद्ध के मैदान में जाते हैं और ओडिन के समक्ष तब तक लड़ते हैं जब तक वे एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देते। लेकिन ओडिन की जादुई शक्ति से उनके सारे जख्म मिट जाते हैं और वे पुनः जीवित हो उठते हैं। फिर वे एक जंगली सूअर का पीछा करते हैं, उसका शिकार करते हैं और उसे पका के शराब के साथ खाते हैं। और यही सब कुछ फिर अगले दिन दोबारा होती है, अनंत काल तक। क्या कभी भी कोई भी शाकाहारी शांति प्रिय मनुष्य ऐसे जन्नत में जाना चाहेगा? मुझे नहीं लगता। उसी तरह एक बार हमारे स्कूल में हमें बाइबल पढ़ाया जा रहा था, किंगडम ऑफ हेवन के बारे में। टीचर एक नन थे, तो एक लड़के ने उनसे पूछा कि क्या हेवन में हमें नए नए एनिमे शोज देखने को मिलेगा? तो जैसा होता है पूरी क्लास हंसने लगी और उन्होंने कहा नहीं। तो उसने बोला कि जब हमें एनिमे शोज भी देखने को नहीं मिलेगा तो ऐसे हेवन का क्या फायदा? और हाँ, मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। खैर, प्रॉब्लम यही है कि हमें एक ऐसी जगह का सपना दिखाया जाता है जहां हमें अनंत काल तक सुख मिलेगा, स्वादिष्ट मिष्ठान मिलेंगे, सुंदर अप्सराएं मिलेंगी और ना जाने क्या क्या जानवरों वाले ख्यालात। और हाँ, ये मत भूलिए कि वहां आपको एक तानाशाह ईश्वर के ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। मतलब बेसिकली ये भी एक गुलामी ही है। अंदर केवल इतना है कि धरती पे कुछ समय की गुलामी है और वहाँ अनंत काल की, और हमें वो फोर्सफुली पिक करना होगा। ये भी एक कारण था कि मैं एक एथिस्ट, नास्तिक बना। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये जन्नत और जहन्नुम, और हाँ जहन्नुम, नर्क। इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। पहली बात तो ये है कि नर्क का कॉन्सेप्ट पूरी तरह इलॉजिकल है। फॉर एग्जाम्पल कोजेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन या CIP, ये एक तरह का मेडिकल कंडीशन है जो बहुत रेयर है, जिसमें पेशेंट्स को किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता। इवन उसे कितना भी मार लो, हड्डियां ही क्यों ना तोड़ दो, उसे बस गुदगुदी महसूस होगी। ऐसे लोगों को एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तापमान में भी पसीना नहीं आता, ना ठंड लगती है। तो इनका क्या होगा नर्क में? क्या इसका कोई आंसर है? नहीं है। तो क्या सनातन धर्म भी झूठ है? नहीं। वेदांत में कभी भी नर्क का वर्णन नहीं किया गया है। इनफैक्ट गीता में साफ लिखा है, नादति कश्चाचित पापम ना चैव सुकृतम विभो, यानी ना तो ईश्वर पुण्यात्मा को पुरस्कृत करते हैं और ना ही पापियों को सजा देते हैं। नर्क का कॉन्सेप्ट तो बाद में पुराणों में आया, और पुराण आप माने अथवा ना माने ग्रीक से इंस्पायर्ड है। जब ग्रीक्स या यूनानी यहाँ आए थे तो उनके फिलोसफर्स और हमारे ऋषियों के बीच आदान प्रदान हुआ, और वे यहीं से वेदांत और आयुर्वेद का ज्ञान चुरा के गए और यहाँ अपने बेकार के कॉन्सेप्ट्स छोड़ गए। बाय द वे, मेगास्थनीज की किताब में इसका वर्णन है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ग्रीक फिजिशियंस के बदले आयुर्वेदिक वैद्यों को अपने साथ रखते थे। अब फिर अगर आप ध्यान से उनके गॉड्स को और हमारे देवी देवताओं को स्टडी करें तो आपको अनगिनत समानताएं दिखेंगी। और ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ज़्यादातर पुराने कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली हम लोगों ने उन्हीं से कॉपी किया है। फॉर एग्जाम्पल ज़्यूस और इंद्र दोनों बिजली और तूफान के देवता हैं और दोनों देवराज हैं।
दोनों के पास एक स्पेशल वेपन है। ज़्यूस का वेपन है थंडरबोल्ट और इंद्र का वज्र। दोनों एक ही तरह दिखते भी हैं और काम भी करते हैं। फिर ज़्यूस माउंट ओलंपस पे राज करते हैं और वहीं इंद्र का राज मेरू पर्वत के ऊपर है। इसी तरह गॉडेस अथीना और देवी सरस्वती है। फिर सूर्यदेव और गॉड अपोलो हैं। फिर हर्मीस और नारद मुनि। ये सब पुराणिक पात्र ग्रीक मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं। बस अगर आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च करें तो आपको ये दिख जाएगा। फिर उधर ग्रीक्स ने हमारे सप्त ऋषि का कॉन्सेप्ट कॉपी किया एज 7 सेजेस ऑफ ग्रीस, और उनकी फिलॉसफीज जो पूरी दुनिया में विख्यात है वो और कहीं से नहीं बल्कि हमारे वेदांत से जुड़ाया गया। ये अगर आप दोनों फिलॉसफीज से फैमिलियर हैं तो आपको साफ दिखेगा। उसी तरह उनका अंडरवर्ल्ड का कॉन्सेप्ट जहाँ आत्माओं को टॉर्चर किया जाता है और हेडीज जहाँ के राजा हैं, इसे हमारे पुराणों ने पूरी तरह से कॉपी किया और हेडीज को यमराज से बदल दिया गया। देखिए, मैं पुराणों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है। हमारे देवता जैसे यमराज और इंद्र, इन सब का वर्णन मिलता है वेदों में, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे पुराणों में लिखा गया है। यहाँ तो बेसिकली सारे देवी देवता एवं सारे संप्रदायों के मुख्य ईश्वरों को मैथोलॉजिकल बना दिया गया है और बेकार के कॉन्सेप्ट्स एवं कहानियां दे दी गई है ताकि सारे संप्रदायों के बीच शांति बने रहे। हिंदुइज्म सनातन धर्म में कभी यह नहीं सिखाया गया कि ईश्वर से डरो। इसमें तो यह कहा गया है कि रसो वैसा, ईश्वर तो प्रेम करने की वस्तु है, डरने की कहाँ। अब वेदांत में स्वर्ग का वर्णन जरूर है, और एक नहीं बहुत सारे, जैसे पितृलोक जहाँ पूर्वज रहते हैं, देवलोक जहाँ देवता रहते हैं, फिर ब्रह्मलोक। इन सारे लोकों में सुख पाया जाता है, बट आपके कर्म के बेसिस पे। अनंत काल तक सुख या दुख का कॉन्सेप्ट एक तरह से स्टूपिड है, क्योंकि खुद सोचिए, अगर पूरे 80 साल पुण्य करें तो भी करोड़ों साल तक फल नहीं मिल सकता। फाइनाइट एक्शन से फाइनाइट रिजल्ट्स ही मिलेगा। उसी तरह अगर अनंत काल तक खुशी चाहिए तो हमें अनंत काल तक दुख भी झेलना पड़ेगा। ये इटर्नल लॉ है, बिना एक के दूसरा पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए एक हिंदू ना तो स्वर्ग की इच्छा रखता है और ना तो नर्क की, ना तो सुख की इच्छा रखता है और ना तो दुख की, क्योंकि दोनों बंधन है। भले एक लोहे की हथकड़ी है और दूसरी सोने और हीरे जवाहरात से जड़ी हुई, लेकिन हथकड़ी तो दोनों है। इसलिए हमें दोनों से मुक्ति चाहिए और उसी को मोक्ष कहते हैं, सारे प्रकार के कर्म और फल भोग से मुक्ति। अब ये समझ लेते हैं कि वास्तविकता में मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड में 14 संसार हैं, 7 ऊपर और 7 नीचे। 7 ऊपरी आयाम हैं भू, भव, स्वाहा, मह, जना, तप और सत्यम, और वहीं 7 निचले आयाम हैं अताल, विताल, सुताल, रसताल, तलातल, महातल और पाताल। अब तंत्र के अकॉर्डिंग मानव शरीर में मुख्यतः 7 चक्र होते हैं, जिसमें सबसे नीचे वाला चक्र है मूलाधार। मनुष्य में इससे नीचे कोई चक्र नहीं होता, लेकिन इससे निचला चक्र जानवरों में पाया जाता है। और सोचिए इन चक्रों का नाम क्या है? अताल, विताल, सुताल, रसताल, तलातल, महाताल और पाताल। क्या आप समझ रहे हैं? एक्चुअली मृत्यु के पश्चात पाताल लोक या तलातल लोक फॉर एग्जाम्पल में जाने का मतलब है उस पशु के शरीर में जन्मना जिसमें पाताल या तलातल चक्र सबसे हाईएस्ट है। श्री कृष्ण ने भी कहा था, नरक के 3 द्वार हैं जो आत्मा के विनाश के कारण हैं, और ये हैं काम, क्रोध और लोभ। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। ये तीनों नरक के द्वार इसीलिए हैं क्योंकि ये काम, ये क्रोध और लोभ पशु की प्रवृत्ति है और मूलाधार चक्र के नीचे की, और उस प्रवृत्ति वाले मनुष्य मरणोपरांत पशु योनि में जन्मते हैं। इसी तरह मनुष्य का सबसे हाईएस्ट चक्र है सहस्रार, लेकिन कुछ ऐसे भी देवता हैं जिनका सहस्रार सबसे निचला चक्र है, और अगर हम उपयुक्त कर्म करें तो हम देव योनि में भी जन्म लेते हैं, यानी देवलोक में अपने मेमोरीज के साथ। लेकिन क्या देवलोक या पितृलोक या ये अनेकों प्रकार के धाम अथवा स्वर्ग, क्या यही हमारा आइडियल है? क्या इसी के लिए हमें एम करना चाहिए? भौतिक सुखों के लिए? हमारे सांसारिक सुख काल चक्र से सीमित हैं और इसलिए वे कुछ समय तक ही रहते हैं। उसी तरह के हैं ये स्वर्ग के सुख। भले उनका कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन उन्हें भी अंत में नष्ट होना ही है, और फिर वही जन्म और मृत्यु। एक्चुअली इन तरह तरह के स्वर्गों में सुख के अपने अलग अलग लेवल्स हैं, या यूं कहें कि ये विभिन्न प्रकार के जगत हमें वैसे ही सुख देते हैं
जिनकी हम सबसे अधिक इच्छा रखते हैं। और जैसे जैसे हमारी इच्छाएं बदलती है, वैसे वैसे जिस आयाम में हम मरणोपरांत पहुंचेंगे वो भी बदलेगा। कुछ इच्छाएं हमें एक पार्टिकुलर लोक में लेके जाएगी और दूसरी इच्छाएं जो एक अलग प्रवृत्ति की होगी हमें किसी और लोक में लेके जाएगी। और वह इच्छाएं जो इस पृथ्वी के अलावा कहीं पे पूरी नहीं की जा सकती, दोबारा हमें यहीं पे ला देगी। इसी तरह ये सारे आयाम हैं, जिनकी जैसे इच्छाएं होंगी वैसे ही उनके सपने होंगे। जी हाँ, ये सारे लोग बस स्वप्न ही हैं और कुछ नहीं। जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते हैं, सपने में आपको वैसा ही दिखता है, क्यों है ना? उसी तरह हैं ये लोग। जैसी आपकी प्रवृत्ति, जैसी आपकी इच्छाएं, वैसे ही होंगे आपके कर्म और सपने। इसीलिए हमारा लक्ष्य एक लुभाऊ स्वप्न नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है जागना, इन सभी प्रकार के स्वप्न से ऊपर उठना, इन सभी इच्छाओं से मुक्ति। तभी हम वास्तविक मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। और ये सिर्फ आत्मज्ञान के एहसास से ही संभव है। जैसा आचार्य शंकर ने कहा था, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवा कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्या बोधेन विनापि मुक्ति ना सिद्ध्यति ब्रह्मा शतांतरेपि। करने दो उन्हें हजारों शास्त्रों का अध्ययन, करने दो उन्हें हवन और अनुष्ठान, करने दो उन्हें अपने ईश्वर की भक्ति, लेकिन बिना आत्मज्ञान के मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। नहीं, हजारों ब्रह्म वर्ष में भी नहीं।